तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक ऑफ लिक्विडिटी के बारे में। दोस्तों देखिए, वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किया कि सबसे पहले एक बिगिनर को क्या समझना चाहिए। तो मैं काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद से ये सोचा कि अगर मैं आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक बता दूँ तो आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। एफवीजी बता दूँ तो भी नहीं समझ में आएगा, पुल बैक बता दूँ तो भी नहीं, इंड्यूसमेंट बता दूँ फिर भी नहीं। तो मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद से ये सोचा कि एक बिगिनर को जो जो एकदम ट्रेडिंग में पहला कदम रख रहा है उसको सबसे पहले लिक्विडिटी के बारे में सीखना चाहिए, फिर जाकर के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहिए। मैं सोच रहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको बताऊं, फिर मुझे पता चला कि मार्केट स्ट्रक्चर बता दूंगा, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट कैसे चलता है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिक्विडिटी आपको बता देता हूँ, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और कैसे कैंडल्स बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, और हर एक चीज़ के बारे में आने वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि कैसे मार्केट चलता है, कैसे काम करता है। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी किसे बोलते हैं? लिक्विडिटी उसे बोलते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा होता है। देखिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा होता है उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये मार्केट में आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कैंडल्स बनता है। तो क्या ये अपने आप से बनता है? आपको क्या लगता है कि अपने आप से ये कैंडल बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ये अपने आप से कैंडल नहीं बनता है। जिधर सबसे ज़्यादा पैसा होता है मार्केट उसी तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए, ये नीचे एक सपोर्ट हो गया, सपोर्ट यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर सपोर्ट आया है, फिर सपोर्ट पर, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया यहाँ पर। तो देखिए, लिक्विडिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? लिक्विडिटी को क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी को हम ये बोलते हैं एस एल। एस एल और एस एल मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस किसे बोलते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको। लिक्विडिटी को बोलते हैं एस एल और एस एल मतलब होता है स्टॉप लॉस। जैसे कि जो भी यहाँ पर लोग बाई किए हैं, यहाँ पर लोग बाई किए हैं, यहाँ पर बाई किए हैं, वो सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर हो सके मार्केट नीचे आए तो मुझे नुकसान ज़्यादा ना हो, इसलिए उसने यहाँ पर अपना एसएल लगाया, यानी स्टॉप लॉस। अगर मार्केट ऊपर गया और ऊपर नहीं जा पाया तो मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा तो उनका एसएल यहीं पर कट जाएगा और उनका पैसा मार्केट से निकल जाएगा। यानी इस एरिया में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बाई किए थे यहाँ पर इस एरिया पे, तो उनका एसएल नीचे था, यानी यहाँ पर उनका लिक्विडिटी था, उनका पैसा था, सबसे ज़्यादा पैसा इस यहाँ पर था। तो मार्केट आएगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर यहाँ से अपना डायरेक्शन में जाएगा, जो भी मार्केट का डायरेक्शन होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर जाएगा। देखिए, मैं आपको और बढ़िया से समझा देता हूँ एक बार और बढ़िया से। लिक्विडिटी मतलब होता है पैसा, रिटेलर लोगों का पैसा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए, मार्केट में दो लोग काम करते हैं, एक रिटेलर और एक इंस्टीट्यूशनल। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है वो रिटेलर होते हैं। रिटेलर लोग क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशनल लोग के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल लोग जानते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेलर लोग फंसते हैं, यानी मार्केट अपना ये स्ट्रक्चर बना करके ऊपर जा रहा है तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बाई किए, फिर यहाँ पर बाई किए, यहाँ पर बाई किए, यहाँ पर बाई किए। अब देखिए, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बाई किए तो उन्होंने अपना एसएल, यानी उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। यानी मार्केट अगर गलती से नीचे भी आता है तो ज़्यादा उन्हें नुकसान ना हो। तो मार्केट किधर जाता है? जिधर ज़्यादा पैसा होता है। तो देखिए, नीचे सबसे ज़्यादा पैसा है तो मार्केट नीचे फटाक से आएगा और यहाँ का हर एक लिक्विडिटी पैसा ले लेगा, और मार्केट का डायरेक्शन जिस भी और होगा वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, जिधर भी उसका डायरेक्शन होगा वो मार्केट स्ट्रक्चर में हम समझने वाले हैं।
इतना तो आपको बेसिक समझ में आ गया ना कि लिक्विडिटी उसे बोलते हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पर पैसा होता है, और मार्केट कैसे चलता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, सबसे ज़्यादा पैसा होता है, उधर ही मार्केट जाता है। पैसे मतलब देखिए लहचुमुक के जैसे काम करता है, मैग्नेट के जैसे। अगर ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा है, लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाए हैं और मार्केट अभी यहाँ पर है, तो किसी प्रकार से वो मार्केट कहीं ना कहीं घूम घाम कर यहीं पर आएगा और पैसा ले लेगा, फिर जाकर वो अपने अच्छा डायरेक्शन में जाएगा, जिस भी तरफ डायरेक्शन होगा। आई होप कि आपको कम से कम इतना समझ में आया होगा बेसिक ऑफ लिक्विडिटी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिक्विडिटी कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद से हम पूरा फुल कोर्स भी जानने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में, पर उससे पहले हम कुछ और चीज़ जानेंगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए। ये समझिए मेरे हिसाब से 60% तो लिक्विडिटी ही काम आता है एक ट्रेडिंग करने के लिए। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए लिक्विडिटी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। 60% टेक्निकल एनालिसिस है एक बिगिनर के लिए और 40% है साइकोलॉजी और हर एक चीज़, जो कि मेरे हिसाब से है। आने वाली वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए हम समझते हैं लिक्विडिटी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए लिक्विडिटी होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ERL और दूसरा होता है IRL। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। ERL मतलब होता है एक्सटर्नल, EXRNAL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ITY, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। और IRL मतलब होता है इंटरनल, INTERNAL, रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। देखिए एक्सटर्नल रेंज मतलब क्या होता है, एक मिनट यहाँ पर देखिए, ये है, मैं यहाँ पर चार्ट बना करके आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए मार्केट का ये सपोर्ट है और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सपोर्ट है, ये है रेजिस्टेंस। मार्केट इसमें कई बार ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी एक्सटर्नल पर होगा। एक्सटर्नल मतलब यहाँ पर होगा लिक्विडिटी, ये रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ पर नीचे सपोर्ट है, इसके नीचे ये सपोर्ट है, इसके नीचे ये सपोर्ट है, इसके नीचे ये सपोर्ट है, इसके नीचे। यानी जो भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी होगा उसे हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलेंगे। और इंटरनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस, ये है यहाँ से ऊपर गया, अब इसके नीचे जो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट पहले इसे लेगा, फिर धीरे धीरे जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस पर, फिर यहाँ पर इसके ऊपर जो लिक्विडिटी होगा उसे लेगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस के ऊपर का लिक्विडिटी लेगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, और भी आने वाली वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार समझेंगे, देखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा बेसिक ऑफ लिक्विडिटी कैसे काम करता है। अब आने वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे मार्केट चलता है। जैसे कि एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का भी एक ढांचा होता है, उसी प्रकार से मार्केट भी चलता है। उसी को जब आप समझ जाएंगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये देखिए बेसिक था लिक्विडिटी का, आने वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरा एडवांस में बहुत बढ़िया से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो एक बिगिनर के लिए था, आप 2 बार 3 बार देखिए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।